अर्पिता सिंह स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल में जिसका नाम पिनेकल कैरियर इंस्टीट्यूट है। स्टूडेंट्स, हम आपको पता ही होगा हमने जेल प्रहरी के प्रीवियस ईयर पेपर लिए हैं 2018 के, जिसका एक पार्ट मैं कल लेकर आई थी, एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है। उसमें हमने 20 क्वेश्चन देखे थे हिंदी के। आज उसी का दूसरा पार्ट लेकर आई हूँ जिसमें हम 30 सितंबर 2018 के जेल प्रहरी का हिंदी का पेपर डिस्कस करेंगे। यदि किसी ने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो भी कंप्लीट करे और उसके बाद सेकंड वीडियो भी हमें साथ में लेके चलना है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहाड़ के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। तो स्टूडेंट्स, आप ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन में जो आपने एक चीज नोट करी होगी, जितने भी ऑप्शन हम देख रहे हैं कल वाली वीडियो में, आज वाली वीडियो में, तो व्यापम ने जो ऑप्शन दिए हैं ना, उसमें केवल मात्राओं का फर्क है। मात्राओं के फर्क से कई बार वो शब्द अशुद्ध भी हुआ है और मात्राओं के फर्क से वो कई बार उसका अर्थ परिवर्तित भी हुआ है, लेकिन कुछ अलग ही शब्द हमें व्यापम ने नहीं दिया था। तो हमें केवल यहाँ शब्दों की केवल जानकारी होनी चाहिए। जैसे पहाड़ का सही पर्यायवाची पूछा है, चारों ऑप्शन एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। जैसे ए ऑप्शन में लिखा है पर्वत अचल गिरिजा, बी में है पर्वत अचल गिरी, सी है पर्वत आचल गिरी और डी है पार्वती अचल गिरी। तो स्टूडेंट्स, इसका सही आंसर है पर्वत अचल गिरी। यदि आप लोगों को ऑप्शन से प्रॉब्लम होती है, जैसे किसी ने कमेंट किया था कि ऑप्शंस नहीं बोले, यदि हम ऑप्शंस नहीं बोलेंगे, आपको ऑप्शंस के डिफरेंस नहीं बताएंगे तो आपको समझ में नहीं आ पाएगा। यदि ऐसे ही है तो फिर वो तो आप पीडीएफ में भी देख सकते हैं, लेकिन हम वीडियो में स्पेशली आपको ऑप्शन भी बताते हैं और क्या डिफरेंस है, किस ऑप्शन का क्या अर्थ है, वो सारी चीजें भी हम आपको क्लियर करते चलते हैं। इसलिए हम ऑप्शन तो बताना पड़ेगा, तो आप भी थोड़ा कोऑपरेट करके चलें हमारे साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। अग्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ निम्न विकल्पों में से कौन सा है? ए ऑप्शन है कुव्यवस्था होना, मनोकामना पूर्ण होना, मूर्ख या बुद्धि नष्ट होना। तो इसका सही आंसर है बुद्धि नष्ट होना। अग्ल पर पत्थर पड़ना ये मुहावरे का सही अर्थ है बुद्धि नष्ट होना। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। पहेली सा जीवन है व्यस्त में कौन सा अलंकार है? अलंकार से कई सारे क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पर पूछा है पहेली से जीवन व्यस्त है। ऑप्शन है अतिशयोक्ति अलंकार, उपमा अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार या उत्प्रेक्षा अलंकार। तो स्टूडेंट्स, ऑप्शन को ही पहले हम समझते हैं। जैसे अतिशयोक्ति अलंकार है, अब जहां बातों का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है वही होता है अतिशयोक्ति अलंकार। लेकिन ऐसा कुछ हमारे प्रश्न में नहीं पूछा है। जैसे पहेली से जीवन व्यस्त है, यहाँ पर साधारण शब्दों का प्रयोग किया है, बिल्कुल बढ़ा चढ़ा के बात नहीं की गई है, तो ए ऑप्शन हमारा नहीं होगा। उपमा अलंकार, जहां उपमेय में उपमान की समानता या तुलना प्रकट की जाए वहां उपमा अलंकार होता है। इसके अलावा इसकी पहचान भी होती है, इसमें सा, सी, सम, सरिस, तुल्य, जो ये सारे वाचक शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे आप ऑप्शन क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, पहेली से जीवन व्यस्त है, यहाँ पर सा वाचक शब्द का प्रयोग किया गया है, तो हम आंसर लगा सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा फिर बी उपमा अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार क्या होता है और उत्प्रेक्षा क्या होता है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। जहां हम बात किसी से कुछ और कहना चाहें लेकिन सामने वाला जानबूझ के कोई भिन्न अर्थ लगा ले, वहां होता है वक्रोक्ति अलंकार। और उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है? जहां उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट हो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो उपमा अलंकार इसलिए सही है क्योंकि यहाँ उपमेय में उपमान की समानता या तुलना की जा रही है, उपमेय में उपमान से तुलना की जा रही है और पहचान के लिए यहाँ सवाचक शब्द का भी प्रयोग किया गया है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट आते हैं, प्रश्न नंबर 4 है। आव प्रत्यय से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन है पढ़ाव, आवश्यक, आवनाता या डी है आवक। आपको प्रत्यय बताना है। देखिए ऑब्जर्व प्रत्यय बहुत ही आसान टॉपिक है, आप ऑप्शन को देखकर भी इसकी पहचान कर सकते हैं। अब ए ऑप्शन देखिएगा, वैसे तो इसका सही आंसर ए ही है क्योंकि बी ऑप्शन आवश्यक में तो प्रत्यय आव लगा ही नहीं है, तो बी होगा नहीं। सी ऑप्शन में देखिए आव ना ताव, यहाँ पर भी इसका आंसर नहीं होगा और डी ऑप्शन में भी आव प्रत्यय नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अगर हम ऑप्शन को ही देखते तो हमारा सही आंसर निकल जाता। प्रश्न नंबर 5 देखिएगा। एहतियात का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है? स्टूडेंट्स, एहतियात मतलब होता है सावधानी। चारों ही ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और इसका सही आंसर हो जाएगा फिर लापरवाही। सावधानी एहतियात का विलोम हो जाएगा फिर लापरवाही।
प्रश्न नंबर 6 को देखिएगा, परिणाम के लिए सही संधि विच्छेद को चुने। जो मैंने आपको संधि की कुछ वीडियो बनाई थी, संधि की वीडियो भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा। उसमें मैंने कुछ नियम, कुछ ट्रिक्स की मदद ली थी आपको एक्सप्लेन करने के लिए। तो यहाँ पर इसका संधि विच्छेद पूछा है स्टूडेंट्स। चारों ऑप्शन ध्यान से देखिएगा और इसका सही आंसर है परिधन नाम। अब आप कहेंगे कि ड़ कहाँ चला गया, तो ये नियम होता है, ड़ हमेशा ना में बदल जाता है, इसलिए इसका सही आंसर है सी, परिधन नाम। 7 क्वेश्चन देखिएगा, स्रोत का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है। आप चारों ऑप्शन ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि यहाँ शब्द कौन सा दिया गया है और यहाँ पर स्रोत की बात चल रही है, तो इसका सही शुद्ध रूप है बी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, शांत रस का स्थायी भाव निम्न में से क्या है। तो रस होते हैं 13, रस होते हैं 11, लेकिन केवल 9 को ही मान्यता प्राप्त है। और हमारा जो नवा रस है शांत रस, यहाँ उसका स्थायी भाव पूछा गया है। ऑप्शन में है शांति, सन्नाटा, खामोशी, निर्वेद। तो स्टूडेंट्स इसका सही आंसर है निर्वेद। शांत रस का सही स्थायी भाव हो जाएगा निर्वेद। क्वेश्चन नंबर 9 आ जाइएगा, प्रमाण के लिए सही संधि विच्छेद। फिर वैसे ही क्वेश्चन आ गया, जैसे परिणाम था वैसे ही प्रमाण आ गया है। ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे हम, प्रधन मान, परधन मान, प्राधन मन या परधन मन। तो स्टूडेंट्स इसका सही आंसर है प्रधन मान। क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे, एक रूपता का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है। ऑप्शन है अनेक रूप, अनेक रस, अनेक रूस, अनेक रूप या अनेका रूप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अनेक रूप। 11 क्वेश्चन देखिएगा, जो पहले हो चुका हो के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन है भूतपूर्व, वर्तमान, अभूतपूर्व या भविष्य। तो इसका सही आंसर है भूतपूर्व। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, जो ईश्वर को न मानने के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन है नास्तिक, आस्तिक, नतमस्तक या नस्तिक। तो इसका सही आंसर है नास्तिक। जो ईश्वर को नहीं मानता है, हम उसे बोलते हैं ना कि भाई तू तो नास्तिक है, तो उसके लिए एक शब्द ये सही है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, याक्षिणी का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है। तो सारे ही ऑप्शन ध्यान से देखिएगा और इसका सही आंसर है डी, यक्षिणी। याक्षिणी नहीं होता है, वो यक्षिणी होता है। क्वेश्चन नंबर 14, प्रति उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। शब्द के आगे लगते हैं उपसर्ग और प्रति पूछा है। तो सारे ऑप्शन ध्यान से देखिएगा। ए ऑप्शन नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ प्रीतिवाद लिखा है। बी ऑप्शन में प्रातिवाद लिखा है, प्र में आ की मात्रा है, तो ये भी नहीं हो सकता। सी ऑप्शन में प्र में बड़ी की मात्रा है, तो ये प्रीतिवाद है, ये भी नहीं हो सकता। स्टूडेंट्स 4th नंबर का ऑप्शन देखिएगा, प्रतिवाद, ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, प्रति उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। सेम वही वैसा ही क्वेश्चन है, वहां पर प्रतिवाद था और यहाँ पर प्रतिघात है। तो सारे ऑप्शन ध्यान से देखेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रतिघात। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यदि आपसे 14 वाला सही हो जाएगा तो 15 तो आपका वैसे ही सही हो जाएगा, लेकिन अगर आपने 14 गलत कर दिया इतने आसान क्वेश्चन का, तो 15 भी आपका गलत हो जाएगा, फ्री के नंबर चले जाएंगे आपके। क्वेश्चन नंबर 16 आइएगा, पंचतत्व में निम्न में से कौन सा समास है। ऑप्शन है कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास या द्विगु समास। तो स्टूडेंट्स इसका सही आंसर है डी, द्विगु समास। 5 तत्वों का समूह, यहाँ पर पहला पद संख्यावाचक है और विग्रह करने पर समूह का भी बोध हो रहा है, इसलिए आंसर है डी, द्विगु समास। क्वेश्चन नंबर 17, हरफन मौला का सामासिक विग्रह निम्न में से कौन सा है। हरफन मौला होता क्या है। तो स्टूडेंट्स ये जैसे अपने में मस्त रहने वाले लोग नहीं रहते, वही है हरफन मौला। अपनी धुन में ही मस्त, अपनी लाइफ में मस्त, किसी से मतलब नहीं, बिल्कुल मस्त जिंदगी जीने वाले। तो ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे हम, हर फन में मौला, हर फन में मीला, हर फन में मौला या हर फन में मैला। तो इसका सही आंसर है हर फन में मौला। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 18, नदी के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुने। तो नदी का सही पर्यायवाची बताना है। चारों ऑप्शन ध्यान से देखिएगा, मैं डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ। इसका सही आंसर है सरिता, तरंगिनी और तटिनी। क्वेश्चन नंबर 19 है, को तुम हे घनश्याम हम तो बरसों कित जाई में कौन सा अलंकार है। यहाँ पर एक पंक्ति दी गई है, उस पंक्ति को पढ़ना है और हमें अलंकार की पहचान करनी है। तो मैं आपको बता देती हूँ। पहले ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन है अतिशयोक्ति अलंकार, उपमा अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार या उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इसका सही आंसर है वक्रोक्ति अलंकार।
यहाँ पर स्टूडेंट्स होता ये है, पहली पंक्ति का मैं अर्थ बता देती हूँ आपको। श्री कृष्ण भगवान और राधा जी के बारे में यहाँ बात चल रही है। राधा जी श्री कृष्ण की बहुत देर से प्रतीक्षा कर रही होती है। श्री कृष्ण भगवान लेट आते हैं तो राधा जी क्रोध में पूछती है, गुस्से में पूछती है, कौन हो तुम? तो वो उत्तर देते हैं, अरे मैं घनश्याम हूँ, है हम घनश्याम हम। तो उन्होंने अपना नाम बताया घनश्याम, लेकिन राधा जी ने घनश्याम में घन का अर्थ बादल से निकाला है और कहा है बादल हो घन हो तो जाओ जाकर बरसो कहीं पर। यानी कि बात कुछ और कही जा रही थी लेकिन अर्थ कुछ और ही निकाला है, और ऐसा होता है वक्रोक्ति अलंकार में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। किलकत कान्ह गुटुरु बनी आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़िए धावत में कौन सा रस है? ये पंक्ति पढ़ना है और हमें रस की पहचान करनी है। ये उदाहरण हमने बचपन में कई बार पढ़ा था और इसको बनाने की जरूरत पड़नी ही नहीं चाहिए। ऑप्शन ध्यान से देखिए, भक्ति रस, अद्भुत रस, वात्सल्य रस या शांत रस। तो स्टूडेंट्स इसका सही आंसर है वात्सल्य रस। यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान की बाल क्रीड़ा का वर्णन किया गया है। तो आज का हमारा वीडियो हम यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। 30 सितंबर की हमारी जो जेल प्रहरी का पेपर था उसमें हिंदी के क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे की पेपर है उसे हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।